friends, welcome back to Alphabet 27E Academy. I am Rajiv Kumawat. So guys, in previous lectures we have discussed about the present perfect continuous and past perfect continuous. Today we are going to learn about future perfect continuous tense. तो friends, definition के थ्रू हम समझते हैं इसको action that will continue of until a point in the future. कि क्या है कि कोई एक्शन भविष्य में किसी पॉइंट पर हो रहा होगा, ठीक है, उस समय को बताने के लिए, उस समय को दर्शाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फ्यूचर में। यानी फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई काम हो रहा होगा और वहां पर समय भी मेंशन होगा तो हम वहां के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो मैंने बताया कि किसी भी समय को दर्शाने, किसी समय बिंदु को दर्शाने के लिए फ्यूचर टेंस में हम फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। किसकी जगह पर, सिंस की जगह पर। हमें कई बार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्रॉम भी मिल जाता है, तो हम सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू, मोआना विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए हमने क्या कहा कि हम मोआना मॉर्निंग से गाना गा रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टाइम भी मेंशन किया। जब हम समय भी मेंशन करते हैं इसमें, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आ जाता है कि मोआना सुबह से गाना गा रही होगी। तो सुबह से के हिसाब से हमने क्या लिखा है, यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, उसके साथ में मॉर्निंग भी लिखा है। यहाँ पर देखिए खास विल हैव आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने क्या लिखा था, हैज हैव। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने लिखा था हैड। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, विल हैव। यहाँ पर एक खास बात ये जानने की है कि चाहे शैल हो चाहे विल हो, उसके बाद हमेशा हैव ही आता है, हैज नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखनी है। He will have been playing from 2 o'clock, कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो हमने 2 घंटे से के हिसाब से भविष्य में दर्शाने के लिए हमने क्या लिखा है, from लिखा है इस चीज को दर्शाने के लिए। We shall have been living in Jaipur for 5 years by the end of this month, कि हमें जयपुर में रहते हुए अगले महीने 5 साल हो चुके होंगे। तो जब इस तरह के हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए, इसके साथ में टाइम भी रिप्रेजेंट होता है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, शैल। और शैल विल के साथ में, क्योंकि हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हैव देखने को मिलेगा। आपने ये सोचा होगा कि सर यहाँ पर हैज क्यों नहीं यूज कर सकते। तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, और ये बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म हमेशा हैव होती है। ठीक है, तो हम शैल विल के बाद में बेस फॉर्म यूज करेंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। बीन आ जाएगा, गिवन प्लस आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस एंड फॉर, और यहाँ पर आपको फ्रॉम भी मिल जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। फिर हमारा टाइम वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर इसके बाद में नॉट लिख दिया हमने, फिर हैव लिख देंगे, फिर बीन लिख देंगे, गिवन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या फ्रॉम, और फिर टाइम लिख देंगे। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव यानी प्रश्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी शैल विल, सब्जेक्ट हैव, बीन, गिवन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। ठीक है, और टाइम वाली कैटेगरी। हम जब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो हमने क्या बनाया, शैल, विल शैल, सब्जेक्ट नॉट आ जाएगा किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद में, हैव लिखा, बीन, गिवन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड फ्रॉम एंड टाइम। तो ये इसके पैटर्न्स हैं। ये आपको मैंने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये ठीक है, एग्जांपल के तो हम समझते हैं इसको। मोहित will have been visiting his home for 2 years. ठीक है, ये 2 सालों के बाद में मोहित क्या कर रहा होगा, अपने घर जा रहा होगा, अपने घर को विजिट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना तो नेगेटिव में क्या आएगा,
विल के बाद में या विल शैल जो भी आता है उसके बाद में नॉट लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं मोहित विल नॉट हैव, और ये पूरा रिमेनिंग जो पार्ट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव पार्ट बनाएंगे तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखते हैं, आप लोगों को पता है विल मोहित, फिर क्या लिखेंगे हम लोग हैव बीन, और बाकी जितना भी रिमेनिंग सेंटेंस है और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लिख देंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, प्रश्नवाचक बन गया। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, तो हमने क्या लिखा, विल मोहित नॉट हैव बीन, और बाकी रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो हमारा हम यहाँ लिख देंगे। तो आपको पता चला कि किस तरह से हमने चारों कैटेगरीज बनाई हैं। अगर इसका WH बनाना तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, WH यहाँ लिखते हैं, इसके आगे दोनों सेंटेंस के लिख सकते हैं तो WH सेंटेंस यूज हो जाता है। तो समझ गए आप लोग, मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस की तीनों कैटेगरीज स्टडी कर ली। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसा कि मैं हर बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट के बाद में क्या मिला आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज और हैव, और इसके बाद में क्या मिला आपको, बीन मिला, और फिर V1 प्लस ing मिला, ये मिला। नॉट कहाँ लगाते हैं हम लोग, अगर ये तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव बनाओगे तो नॉट कहाँ मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट हैज हैव जो भी है, फिर नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing वाला, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी मैंने बता दिया था आपको। अब क्या होगा कि हैज स्टार्टिंग में आ जाएगा जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर V1 प्लस ing, फिर जो बाकी का सेंटेंस, और नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या है, अगर मैं बात करता हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूंगा तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हम सिर्फ इसकी जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हैड, क्योंकि ये हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगी। फिर अब इसके बाद में बीन लिख देंगे और प्लस V1 प्लस ing, ये तो कर रहे थे, और बाकी के जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो आ जाएगा। फिर अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद में नॉट आ जाएगा, तो हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing और बाकी का सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या कर रहे थे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing, ठीक है, बाकी का सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव साइन। तो इस तरह से हम लोग उसको कंपेयर कर रहे थे। क्या चेंज हो रहा है, देखो हैज है, हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो रही है सब जगह पर, हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो रही है, देखो सब जगह पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज की। इस बार क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस टेंस में क्या करेंगे हम लोग, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट विल शैल, और प्लस में क्या आएगा, हैव प्लस बीन और V1 प्लस ing, और बाकी का सेंटेंस यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, शैल, विल शैल के साथ में हैव आया, ठीक है। ये चीज इस बार नेगेटिव बनाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing
और रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ जाएगा। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव के लिए क्या कर रहे थे हम लोग कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, तो हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिख देते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या जाएगा, हैव प्लस बीइंग प्लस में वी1 प्लस आईएनजी और बाद में आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव साइड। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है। देखो चेंज किसमें हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब में। ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ रहा है। ठीक है, हैज हैव की जगह जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाते हैं तो हैड आ जाता है, और जब हम फ्यूचर में चले जाते हैं तो क्या आ जाता है, विल शैल और इसके साथ में हैव मिल जाता है। बस ये चेंजेस है, बाकी तो सारा का सारा सिमिलर है। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, तो इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। पूरे लेक्चर को आपने ढंग से देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं इंतजार करता हूं हमेशा आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज इनका रिप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स आज हमारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को टेंस आज तक जैसा मैंने पढ़ाया है आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत मन लगा के स्टडी की होगी, और आज आप ये नहीं कह सकते कि हमें टेंस समझ में नहीं आया। आप टेंस बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और जो क्वेश्चन दिए उनको इजीली कर पाए होंगे। बस यही होता है। अब हम क्या करेंगे कि आने वाले लेक्चर्स में इनके लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार सारे वीडियोस को एक बार फिर से रिकैप कर दीजिए, जल्दी से देख लीजिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाए। और आप जब ये करेंगे तो आप देखना कि कितना कॉन्फिडेंस महसूस होगा आप सब लोगों को। ठीक है, तो मेरे इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को अगर लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और हमारे आने वाले डिटेल्स को और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं वहां जाकर विजिट कीजिए, पुराने लेक्चर्स देखिए, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।